हमारा आज खाना बना रहे हैं महाराज, दाल सब्जी बना रहे हैं। क्या करें, अकेले हैं। और भी महात्मा सब बनाते खाते हैं, हम भी अपना बनाते खाते हैं। और आँखों की कमजोरी की वजह से बड़ी परेशानी पड़ती है। न तो गैस चल, अब ये तो एक गरीब झोपड़ी है जो संतों के यहाँ रहती। जो आज आया कल बंटवारा हो गया, आज आया कल बांट दिया गया संतों को, अपना बनाओ खाओ। नहीं आता तो अपना अपना जो तो अपना जो जैसा है वह अपना निर्वाह करता है। इस तरह से ये जीवन चलता है। तो अब समस्या आती है मनुष्य के अंदर। हर आदमी कोई ठुकराया हुआ है, कोई दीन दुखी का कोई कहीं से ठुकराया है। उन्हीं में से हम भी एक हैं, जो हमने भी अपने बाल बच्चों से सबसे ठुकराए हुए हैं, निकाले हुए एक तरह से हैं। तो अपना जीवन यहाँ भगवान के, क्योंकि जिस पर जब प्रभु पर जब पर भक्तों पर जो विपदा पड़ते है तो आवत यही देश। तो संत जो जिसके अंदर दुख सुख है, ठुकराए हुए हैं, कोई नहीं पूछता, हर जगह से वो हार चुका है। वो यहाँ हमारा चित्रकूट ऐसा आश्रम तपोभूमि है। इस तपोभूमि में जो कोई भी है कभी भूखा नहीं रह सकता है। और अपना जीवन भगवान का, क्योंकि भगवान यहाँ सबसे ज़्यादा 11 वर्ष 6 महीने यहाँ निवास किए हैं। महाराज खाना बना रहे हैं, खाना बना के तैयार हो रहे हैं। अब वो करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि आंखों की कमज़ोर होने की वजह से सुबह पार से नहाते धोते हैं 4-5 बजे 6 बजे नहा धो के 2 घंटे 3 लग जाता है उसमें तपस्या में। इसके बाद जब खाली होते अपना खाना बनाते हैं। यहाँ हमारी मदद करने वाला तो कोई परमात्मा के अलावा और कौन हो सकता है। दान दाता वगैरह जो राशन पानी देते हैं वही हमको मिलता है जिस आश्रम में रहते हैं, और अपना बनाते खाते हैं। अब क्या करें, एक आँखों से भी कमज़ोर हैं, दांतों से भी कमज़ोर हैं। तो आँखों का ऑपरेशन एक को करवाया था 3-4 साल पहले, तो आँख हमारी भ्रष्ट हो गई। तो अब दूसरी आँख को गए थे चेक करवाने, तो कहा बेटा ये तो चली गई आँख, अब दूसरी आँख रह गई बाबा जी। तो अब इसको जो है ऑपरेशन होगा इसका। मैंने कहा साहब ऑपरेशन तो होगा, लेकिन हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, तो कहाँ से होगा। कम से कम वो कहा 17,000 18,000 के नीचे लेंस नहीं पड़ता कम से कम। अब इतनी व्यवस्था हम कहाँ से पढ़ पाएंगे, अगर हमारे साधु लोगों को कहाँ आता है। कहीं ना तो हम निमंत्रण में जाते हैं, न कार्ड में जाते हैं, न कहीं में जाते हैं, न ऐसे न परिक्रमा तक में कभी चले गए तो हमें 4-5 घंटे परिक्रमा में लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाते हैं, तो परिक्रमा भी कम जाते हैं। तो अब यहीं पर जो आकर के जो भक्त कभी कभी बाई चांस आ गए 4-6 महीने में, जो दे गए तो दे गए, और जो यहाँ से मदद मिल गई बस उसी के सहारे चलता है महाराज। और क्या है, पैसे नहीं है तो कब पैसे की व्यवस्था। अब भगवान देखो क्या करता है क्या नहीं करता। यदि कोई मददगार मिल जाएगा, परमेश्वर भगवान किसी को प्रेरणा प्रेरणा दे देगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी। क्योंकि जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। यदि प्रभु की कृपा होगी, उनकी महानता होगी, तो आम जनता, हर आदमी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कहीं ना कहीं वो मदद कर ही देता है। और कर देता है तो भगवान उनका कल्याण भी होता है। एक का करेंगे तो 10 का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है। अब क्या करूं, मजबूर हूँ। सिलेंडर भी नहीं है, चूल्हा में आँखों में आंसू आते हैं, शरीर मस्तिष्क दर्द करने लगता है। तो अपना जो है तो ये जब टाइम मिलता है बना लिया, कभी भूखे ही पड़े रह जाते हैं, कभी नाश्ते पर मिलता है, कभी नहीं मिलता, नाश्ता जो मिलता है कभी खा लिया, कभी ऐसे रह दिए, कभी रूखा सूखा खाए, कभी रोटी खाए, कभी कभी कोई भक्त जैसे साधु महात्मा आ जाते हैं, कहीं से कुछ लेके आ जाते हैं तो खा लेते हैं, और नहीं जो बनता है, क्योंकि अब एक बार बनाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इस तरह से अपना किसी तरह जीवन निर्वाह हो रहा है। और कहा है संतों का जीवन क्या, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष है, और संघर्ष ये किसके सहारे चलता है,
दानदाताओं के सहारे चलता है। जब बाहरी पैसा दानदाताओं को आता है, एक यह तो यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ जो भी आता है, जहाँ से भी आता है, तो गरीबों को, संतों को, लंगड़ों को, अंधों को, सबको जो है राशन दिया जाता है। पैसे भी दिए जाते हैं, महीने में दिए जाए, महीने में कहा 2 बार ले जाए, 3 बार ले जाए, महीने में कम से कम हर महात्माओं को जुड़े हुए हैं यहाँ, उनको दिया जाता है। वो अपना बनाते खाते हैं। कोई जंगल में रहता है, कोई कहीं रहता है, कहीं झोपड़ी बना के रहता है। इस तरह से अपना हर आदमी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तो उसी तरह से हम भी, यहाँ एक जंगल है, तो जंगल में अब तो वहाँ बस्ती भी कुछ हो गई है, लेकिन एक तरह की जंगल है, तो जंगल में हम भी अपना बनाते खाते हैं। और जो यहाँ का राशन पानी मिल गया उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और महाराज क्या बताएं, अब जीवन तो पारना, क्योंकि जीवन जिंदगी है जीने के लिए। संतों का जीवन यह है, कभी पत्ता का, कभी का होती तो धोती, न हो तो लंगोटी। जब कभी हो गया तो बढ़िया साग सब्जी बनाया खाया, और जब नहीं हुआ तो रूखा सूखा खाया। जब रूखा सूखा भी नहीं मिलता, आलू तालू जो कुछ जो भूंज बांध के अपना नाश्ता पानी पिए और आनंद मंगाए। और आनंद ही जीवन है। जीवन में आनंद लेना है तो धर्म करिए। धर्म करने से तो अधर्म किससे किया? मनुष्य योन ऐसी योन है, यही एक योन है जिसमें सब कुछ किया जा जाता है। बाकी योन में कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी योन का खाली पेट भरना है। पेट खाओ पियो मस्त रहो, पेट भरो। हैं यहाँ पर जितने भी भक्त, जितने भी दूर दूर के गंगा तीर्थ जो कुछ भी है, सब यहीं निवास किए हैं, यहीं आए हुए हैं। और यहाँ भगवान को कहीं जाना नहीं पड़ा, न भगवान को कहीं जाना, क्योंकि वो कण कण में वासी हैं, वो कहीं नहीं जाना पड़ा। यहाँ तक आपको ज्ञान होगा कि हम ये बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो हमारे यूपी क्षेत्र में पड़ता है। ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही एक ये भाग है चित्रकूट धाम। अब इसमें जो है तो समय समय के मुताबिक 2-3 जिले हो गए हैं। उन जिलों में से एक ये चित्रकूट धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोई चित्रकूट धाम कहता है, कोई करबी कोई कह देता है कि तो इस तरह से यहाँ जो है आदमी आकर के अपना जीवन निर्वाह करता है और अपना समय काट देता है और धीरे धीरे अपना जीवन यहीं पर अंत कर देता है। महाराज जी और क्या है इसमें? यही तो संतों का जीवन है। संत कभी घर लौटते नहीं। अब हमने देखा, बड़े बड़े आश्रमों में देखा है, हर जगह देखा, जाते हैं, रहते हैं, गए भी रहे भी, कि हमारे जैसे संतों को जब कभी दुख होता था, तकलीफ होता, पहले तो जब तक हाथ पाँव तैरते हैं तब तक बड़े प्रेम से लोग लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं, फावड़ा करवाते हैं, जमीन को दुआते हैं, खाना बनवाते हैं, खलियान की तरह खिलवाते हैं, पेड़ पौधा लगवाते हैं। जो करने लायक नहीं उससे भी कहते हैं कि हराम का खाना, जब गाली भी देते हैं कि जब घर से ठुकरा दिए, भगा दिए गए तो हराम का खाने यहाँ आ गए हो, तो यहाँ हराम का खाना नहीं मिलता। वहाँ तो मैं तो कहता हूँ कि वो तो ऐसा स्थान बन गया है कि ये जेल से भी ज़्यादा समस्या आ गई। जेल में तो कम से कम काम होता तो खाना भी मिलता है, और यहाँ क्या खाना बनाते हैं, दोपहर को बनाते हैं, कहो दूसरे दिन बच गया तो दूसरे दिन भी दे दे, बासी खाना खिलाते हैं और करते हैं और गाली गलौज ऊपर से देते हैं। और जो पैसे वाला आता है, दानदाता आते हैं, पैसे वाले आते हैं, उनको बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से मैं घी चुपड़ के अच्छी तरह से और अपना वो करते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ रहते हैं संतों के लिए जो है तो कुछ नहीं है। जो वहाँ कार्यकर्ता वगैरह है उनके लिए सब कुछ वो अपने मन का बनाते खाते हैं। और किसी आश्रम मैंने रहा देखा कि गोपालन भी हो रहा है, तो गोपालन हो रहा है तो उसका रसा स्वादन सिर्फ किसको मिल रहा है?
दानदाताओं को मिल रहा है जो आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनसे पैसा मिलता है उनको, क्योंकि बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महंत हैं। हाँ, तो महंत जो है तो वो जो है तो उनके कमाई का तरीका है उनके पास है, और इनको कहा जाए और जो काम करता है उनको मिलता, भक्तों को रूखा सूखा मिल जाए तो वही बहुत है। तो अब यहाँ तो कहीं कुछ नहीं, ना कोई महंत है ना कोई संत, जितने जो भी है तो सब संत अपना नहाओ खाओ भजन करो, और जहाँ घूमना फिरना हो टहलो, जहाँ जाना हो तो आप जा सकते हैं और टहलते रहिए। कोई यहाँ परहेज नहीं है, कोई ऐसी मतलब बंधन नहीं है, कोई यहाँ की इस आश्रम में कोई ऐसा बंधन, अपना जीवन। लेकिन संतों के पीछे हर तरह से तैयार, अपना वो कहते हैं कि मैं चाहे भूखा रह जाऊँ, लेकिन मेरे संतों को भूखा न रहना चाहिए। जहाँ जहाँ चल फिर के, जहाँ जहाँ जंगलों में इधर उधर जा कर के छोटी मोटी जो टुकड़ियाँ हैं, झोपड़ी बनाए हुए संत रहते हैं, वहाँ जा जा कर के बेचारों को राशन देते हैं, उनको कह आते हैं कि अपना नंबर ले आते हैं, उनसे कह आते हैं कि भाई जब राशन आ गया तो हम फ़ोन करेंगे, आप आइए राशन लीजिए, आप भूखे मत मरिए। यदि रंज होते हैं, बीमार होते हैं तो उनको जो है तो अपनी मदद करते हैं, अपना जो है तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाते हैं। इसी तरह से उनका ही चलता है। लेकिन अन्य जगह हमने ये देखा कि जब आदमी बीमार हो जाता है, रंज हो जाता है, तो महंत लोग क्या कहते हैं कि बेटा अब यहाँ से तुम हट लो, जहाँ के गांव चले जाओ, घर चले जाओ, क्योंकि न तो पहले जैसे ऋषि है, न पहले जैसे महात्मा है, न पहले वो कि मतलब, और अब जो है तो सब पॉलिसीबाजी, राजनीति वाले, पैसे वाले, धर्म वाले, वही जिसके पास जितना ज़्यादा धर्म है वही सबसे बड़ा संत है, वही बड़ा वो क्या जगत गुरु है, उसी को लोग जगत गुरु कहते हैं। और जो संत है, जो असली संत है, वो बेचारे झोपड़ी में रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, खाते, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो पत्ती खा के अपना पत्ती को पीस करके भी रोटी बना लेते हैं, क्योंकि पत्ती लाभदायक होती है। जंगलों में रह करके कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनके खाने से शरीर जो होता है हष्ट पुष्ट रहता है। तो क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ तो बहुत हैं जगह जगह, लेकिन हर व्यक्ति, हर संत को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, ना हर जिसको जानकारी भी है तो वो बताना नहीं चाहता कि ये जड़ी, क्योंकि वो सोचता है कि आज हम बता देंगे तो वो वहाँ से नष्ट हो जाएगा, तो कल हमारे लिए क्या हो हैं। क्योंकि साधुओं भी अपना स्वार्थ, अपना हित देखते, मुझको जो कुछ हो तो मुझे हो, दूसरे का हित ना हो, दूसरा चाहे भूखा पड़ा रहे, अपना पेट आहू हम न देव काहू। तो इस तरह की संसार में कहानियाँ हैं, और यहाँ तो बेचारा वो अपना करता है, और अच्छी जगह है, सुनसान जगह है। भगवान जो भी जिस संत को, जो भी संत ठुकराया हो, किसी तरह से परेशान हो, तो मेरा अनुरोध प्रार्थना है, यदि सुन रहे हो या अथवा सुनेंगे, देखेंगे, तो आ करके यहाँ आ सकते हैं, निसंकोच आ सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो गरीब घर का व्यक्ति हो, चाहे अमीर घर का हो, उसके लिए हर आदमी के संतों के लिए यहाँ जगह खाली है, और यह जगह खुला हुआ है। खाली उन लोगों के जो नशा पत्ती करते हैं, दारू गांजा शराब करते हैं, जो आयब है उनके अवगुण है, उन संतों को यहाँ प्रवेश नहीं होता है, ना उन संतों को हम लोग प्रवेश करते हैं। तो यहाँ लोग जो वही जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे संत हैं, जो कि मतलब सत्संगत होती है, उनके शाम के घंटा आधा घंटा आपस में बैठते हैं, देखते हैं, तो जो बैठने उस तरह का योग है। बहुत से ऐसे संत आते हैं जो बेचारे चलने फिरने तक लायक नहीं, बैठने लायक नहीं है, इस तरह के भी संत आते हैं। लेकिन फिर भी अब यहाँ ये है कि अब छोटा सा आश्रम है, यहाँ का मालिक भी छोटा है, आप चाहे जो कुछ कह लें उसको, हर चीज़ सुन लेता है, कान में दबा करके रह जाता है, चाहे जो कुछ कह, जो कुछ मांगा। और उनका कहना है कि यही है, कहते संत हृदय नवनीत समाना। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है,
दूसरे के हित के लिए अपने प्राण भी दे देता है, जान भी दे देता है, सब कुछ दे देता है। तो वही गुण उसमें भी पाए जाते हैं। वो तो उसमें इस तरह से ये भावना है। और क्या है, अब हम भी हैं, जब पैसा नहीं होता बेचारा इधर उधर से कार कूड़ के किसी तरह दवा करवा देता है, इलाज करवा देता है, कुछ मदद भी कर देता है। बाकी जो दानदाता आ गए तो उनके द्वारा मदद हो जाती है। इस तरह से अपना किसी तरह का जीवन निर्वाह होता है हमारा।